इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग दूसरे मेथड पे आते हैं इंटीग्रेशन के, और उस मेथड का नाम है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो उम्मीद है आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा। अब इस पार्ट पे डिस्कस करते हैं। अब नाम से ही लग रहा है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे यहाँ पे, और उन फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करना है। अब मान लो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो आपके पास मान लो कोई फ्रैक्शन है 5/6। थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपके पास इस फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आता है। वैसे तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो, और मान लो कोई फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आता है, और डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं मालूम, बट आपको 1/2 का इंटीग्रेशन भी मालूम है और 1/3, मान लो आपको इसका भी इंटीग्रेशन मालूम है, इसका भी इंटीग्रेशन मालूम है। तो हम इस 5/6 को इतना प्लस इतना लिख सकते हैं। आपको पता है इन दोनों का सम यही होगा। अब इसका भी इंटीग्रेशन मालूम है, इसका भी इंटीग्रेशन मालूम है, तो हमने क्या किया, वो फ्रैक्शन जिसका हमें इंटीग्रेशन मालूम नहीं था, उन फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया जिनका इंटीग्रेशन हमें मालूम है। तो यही पार्शियल फ्रैक्शन है। मतलब एक फ्रैक्शन को एक से ज़्यादा फ्रैक्शन के सम में या डिफरेंस में भी हो सकता है। मान लो 1/6 का इंटीग्रेशन नहीं मालूम आपको, तो आप इसको 1/2 माइनस 1/3 में ब्रेक करके आप कर सकते हैं। इन दोनों के इंटीग्रेशन मालूम आपको, तो इसको आपने दो फ्रैक्शन के डिफरेंस में ब्रेक कर रखा है, इसको आपने दो फ्रैक्शन के सम में ब्रेक कर रखा है। तो ऐसे ही करके पार्शियल फ्रैक्शन से हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। एक्चुअल में होगा क्या, हमें जो इंटीग्रेशन दिया होगा 100% फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, हमें उसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम होगा। हमने उस फ्रैक्शन को उन फ्रैक्शन में ब्रेक करना है जिनमें हमें इंटीग्रेशंस मालूम होंगे। ओके, अब पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करना है। फ्रैक्शन होगा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा, तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। मतलब जो ऊपर है उसकी डिग्री कम और नीचे है उसकी डिग्री ज़्यादा। बाई चांस न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है या इक्वल है, तो आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करके पहले न्यूमरेटर की डिग्री कम करोगे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाओगे। तो ऐसे करके आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि डिग्री कैसी है, छोटी है बड़ी। अगर न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है तो फिर इसके बाद आपने फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करना है। तो फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए हमारे पास जितने टाइप्स है, उन टाइप को मैंने कोशिश कर रखी है 3 कैटेगरी में डिवाइड करके एक्सप्लेन करने का। सबसे पहले कैटेगरी आपकी लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर के लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स है, जैसे यहाँ पे लिखा है px + q ओवर x - a इंटू x - b इंटू x - c, तो डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, न्यूमरेटर की 1 है, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है डिनोमिनेटर के फैक्टर नॉन रिपीटिंग है, तो हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे a ओवर x - a प्लस b ओवर x - b प्लस c ओवर x - c। अगर आगे और भी फैक्टर होते तो d ओवर समथिंग, ऐसे लिखना हम लोगों ने। ओके, अगर लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स को छोड़ के ऐसा कुछ आता है कि लीनियर एंड रिपीटिंग फैक्टर्स, जैसे दूसरे कैटेगरी में px + q ओवर x - a इंटू x - b का होल स्क्वायर ऐसा लिखा है, तो जो सेकेंड पार्ट है डिनोमिनेटर का x - b का होल स्क्वायर, इसमें फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, x - b 2 बार है। तो इसको हमने कैसे लिखना है, देखो पहला तो नॉन रिपीटिंग है, तो उसको तो लिख देना है a ओवर x - a। फिर अगला b ओवर x - b प्लस c ओवर x - b का स्क्वायर। मान लो इसी में डिनोमिनेटर में x - a इंटू x - b की पावर 3 रहती, तो आप इसको लिखते a ओवर x - a प्लस b ओवर x - b प्लस c ओवर x - b का स्क्वायर प्लस d ओवर x - b का क्यूब। ऐसे एक एक करके आगे बढ़ना आपने, ये ध्यान रखना आपने। अगला पार्ट है क्वाड्रेटिक एंड इरिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर क्वाड्रेटिक होंगे, बट हम उनको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, ये मतलब है इसका। तो जैसे मैंने लिखा है px + q ओवर x - a इंटू x² + b। x² + b को हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे अगर b पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही समझ लो कि px + q ओवर x - a इंटू x² + b।
तो तब हमने क्या लिखना है, देखो पहला फैक्टर तो लीनियर है और नॉन रिपीटिंग है, तो इसको लिख देना हमने a ओवर एक्स माइनस ए, प्लस जो क्वाड्रेटिक होगा उसको हमने लिखना है बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी। जो क्वाड्रेटिक होगा उसको हमने लीनियर लिखना ऊपर, बी एक्स प्लस सी ओवर समथिंग। अगर यहाँ पे मान लो क्वाड्रेटिक वाला भी रिपीटेड है, जैसे पी एक्स प्लस क्यू ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे a ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। पर इतना लंबा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में कम आते हैं। तो जो सारा समरी है वो इसी के अंदर है कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करना है। अभी जो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लिखे हैं यहाँ पे, इनकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है एल्जेब्रिक मेथड से। जब आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो इजी हो जाएगा। अब कैसे इजी होगा, एक आध एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं पहली कैटेगरी पे आ रहा हूँ कि लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसमें एग्जाम्पल है आपका x ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर के फैक्टर देखो, लीनियर है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब x प्लस वन एक बार आ रखा है, x प्लस टू भी एक बार आ रखा है। तो आपने इसको पहले कैटेगरी के अकॉर्डिंग लिख देना है a ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ऐसा लिख दिया आपने। अब इसके बाद आपने लिखना है x ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस एलसीएम लेंगे यहाँ पे भी x प्लस वन एक्स प्लस टू, a के साथ इंटू में आ जाएगा x प्लस टू और b के साथ इंटू में आ जाएगा x प्लस वन। समझ रहे होंगे, डिनोमिनेटर कैंसिल, यहाँ पे आएगा x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस वन। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ तक जब आप पहुँच जाओगे तो यहाँ से आपने a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। a और b की वैल्यू कैलकुलेट करने का कोई यूनिक तरीका नहीं है। आप देखो कि आसानी से कहाँ से हो सकता है, तो आसानी से यही है कि भाई इधर इक्वल टू इतना है, दोनों इक्वल है। अगर मैं इधर x की जगह 1 रखूँगा, इधर भी 1 रखूँगा, तो इक्वल वैल्यू आनी चाहिए। तो इसी कंसेप्ट से हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो एक्चुअल में होता है कि अगर a की वैल्यू निकालनी है तो देखो b का जो फैक्टर है x प्लस वन को 0 पुट करो तो x की वैल्यू -1। तो दोनों तरफ अगर मैं x की जगह -1 रख देता हूँ तो b तो 0 हो जाएगा, a की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसी कंसेप्ट से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इस कैटेगरी के क्वेश्चंस में। तो मैंने लिख दिया फॉर द वैल्यू ऑफ a पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन थर्ड। समझ रहे होंगे x की जगह -1 क्यों पुट किया। अगर मैं x की जगह -1 पुट करता तो सीधे करते हैं, ये -1 होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये -1 होगा, a इंटू -1 प्लस 2 और -1 प्लस 2 कितना आएगा आपका 1। तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। ओके, ऐसे अगर आपने b की वैल्यू निकालनी है तो a का फैक्टर देखो x प्लस टू, तो x की जगह अगर मैं x प्लस टू इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू -2, अगर x की जगह -2 पुट करूँगा तो ये वाला टर्म नहीं आएगा और मेरा b निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सीधे लिख दिया सिमिलरली फॉर द वैल्यू ऑफ b पुट x इक्वल टू, तो x की जगह इस बार क्या पुट करो -2 इन थर्ड। अगर x की जगह -2 पुट करेंगे तो इधर तो -2 बनेगा, ये 0 हो जाएगा, अरे -2 प्लस 1 तो ये होगा -b इक्वल टू -2। तो b की वैल्यू हो गई आपकी 2, b की वैल्यू क्या हो गई 2। अब a भी मिल गया, b भी मिल गया। अब a और b की वैल्यू पुट करो सेकंड में, तो अगर मैं सेकंड में पुट करूंगा तो ये आएगा -1 ओवर इतना प्लस 2 ओवर इतना। एक्चुअल में क्या है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो फिर वही आ जाएगा। हमने क्या कर रखा है, इंटीग्रेशन करने लायक बना रखा है इस नालायक को। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, a ओवर इतना b ओवर इतना। तो इतने को हमने a की जगह आपने -1 रख दिया तो -1 बाई इतना, b की जगह 2 रख दिया तो 2 बाई इतना। तो ये अब ऐसा हो जाएगा, ये वैल्यू सीधे ऊपर पुट कर दो। तो मैंने दोनों काम एक साथ कर दिए, मतलब ये हो जाएगा
-1/x+1 का इंटीग्रेशन, अलग अलग भी लिख दिया, छोड़ो मैंने, +2/x+2 का इंटीग्रेशन। समझ रहे होंगे, नहीं तो एक साथ लिख देना, तब अगली लाइन में लिख देना इनको अलग अलग। और अब ये हो गई 1/x का इंटीग्रेशन। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और अगर x का कॉफिशिएंट कुछ है, मान लो यहाँ पे 3 होता, तो पहले आना था उसने 1/3 log ऑफ इतना, बट दोनों में x का कॉफिशिएंट 1 है, तो कुछ नहीं लिखना है, सीधे लिख देना बाहर माइनस साइन log ऑफ x+1 +2 बाहर log ऑफ x+2 प्लस का c। आप चाहे तो log की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे सफिशेंट है इतना करना। तो ये पार्ट आपकी समझ में आया होगा। इस पार्ट को अगर आप देखेंगे तो हमने पीछे जो स्पेशल इंटीग्रेशंस पढ़े थे लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक, तो उससे भी हो सकता है। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक। तो ये क्वेश्चन आपका पीछे वाले पार्ट से भी हो सकता है। हाँ, अलग बात है, हो सकता है कि आपका आंसर मैच ना करे, लेकिन अगर आप वहाँ से भी करोगे तो वो भी आपका करेक्ट होगा। बट मैंने पीछे भी कहा था कि कुछ खास क्वेश्चन केवल पर्टिकुलर मेथड के लिए बने होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 3x - 1/x - 2 x - 3 x - 1 x - 2 x - 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये पीछे से नहीं होगा, क्योंकि पीछे जो हमने पढ़ रखा था वो लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक था। यहाँ लीनियर तो है बट नीचे क्यूबिक बन गया होगा, 3 डिग्री होगी नीचे की। तो ये जो क्वेश्चन है ये केवल और केवल इसी मेथड से होगा। जो ये वाला क्वेश्चन था ये पीछे के मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब ये तो इसी से होना है, पक्की बात है। तो अब इसी से देखते हैं। फिर डिनोमिनेटर को देखो। सबसे पहले देखनी है आपने कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री कैसी है। तो न्यूमरेटर की 1 है, डिनोमिनेटर की 3 है, ठीक है, न्यूमरेटर की डिग्री कम है। फिर आओ नीचे किस कैटेगरी में, तभी तो मैं पहली कैटेगरी के डिस्कस कर रहा हूँ। लीनियर एंड रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर है। अगर ऐसा है तो हमने इसको इस टाइप में लिख देना है 3x - 1 ओवर इतना, 3x - 1 ओवर x - 1 x - 2 x - 3, a ओवर पहला फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा फैक्टर प्लस c ओवर तीसरा फैक्टर। फिर हमने ऐसा लिखा है, एलसीएम लिया तो ऐसा कुछ बन जाएगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये सिचुएशन आ जाएगी, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी 3x - 1 इक्वल टू a इंटू इतना, b इंटू इतना, c इंटू इतना। अब फिर से हमारा काम है ए बी सी की वैल्यू निकालना। जैसे हमने वहाँ निकाली थी वैसे हम यहाँ निकालेंगे। वहाँ कैसा निकाले थे हमने, अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो हमने वहाँ बी को 0 किया था। अब यहाँ पे 2 है फैक्टर, बी और सी भी है, 2 कॉफिशिएंट है, तो बी और सी को 0 बनाओ। अब उसको बनाने के लिए देखो क्या है, बी और सी का कॉमन फैक्टर देखो, तो बी और सी का कॉमन फैक्टर x - 1 है। x - 1 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1। तो इस क्वेश्चन में दोनों तरफ x की जगह 1 पुट कर दो, तो ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएंगे, a की वैल्यू निकल जाएगी। तो फॉर द वैल्यू ऑफ a पुट x इक्वल टू 1 इन थर्ड बोथ साइड वी गेट। अगर x की जगह 1 रखते हैं तो ये दोनों 0, यहाँ 1 पुट करोगे तो 3 इंटू 1 माइनस 1, यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 - 2 -1 और 1 - 3 -2, तो -1 - 2 हो जाएगा 2। तो 2a इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, a की वैल्यू 1। ऐसे आपने b और ऐसे c निकालना है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ b एंड c। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। b की वैल्यू निकालनी तो a और c का कॉमन फैक्टर देखो, तो दोनों का कॉमन फैक्टर है x - 2। x की जगह 2 पुट कर दो, दोनों तरफ 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 -1 5, मतलब यहाँ तो आ गया 5। और यहाँ 2 पुट करोगे, इधर 2 पुट करोगे तो ये दोनों तो 0, 2 पुट करोगे तो यहाँ पे भी 2 - 1 1 और 2 - 3 -1, तो 1 - 1 तो यहाँ पे आएगा -b इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू -5, b की वैल्यू -5। अब c की वैल्यू निकालने, तो c की वैल्यू निकालने के लिए a और b का कॉमन फैक्टर को 0 पुट करो। a और b का कॉमन फैक्टर है x - 3, x - 3 मतलब x की जगह 3, x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। और यहाँ देखो पहले, हाँ 3 - 1 2 और 3 - 2 1, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1 c, 2c आएगा यहाँ पे 2c। और यहाँ पे आएगा 3 3 ज़ा 9 -1 8, 2c इक्वल टू 8, तो c की वैल्यू 4। तो ये निकल गया आपका ए बी सी। अब ये ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो देखो क्या होगा, 1 ओवर इतना हो जाएगा,
-5 ओवर इतना हो जाएगा और 4 ओवर इतना हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने लायक हो गया, फिर ये वैल्यू वापस इसमें रख देने। तो मैं दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ और अलग अलग भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब ए की वैल्यू आई 1 ओवर x-1 dx प्लस बी की वैल्यू -5 है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -5 ओवर कितना है x-2 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 ओवर x-3 dx। ओके, अब इतना आ गया समझ में, तो इसका इंटीग्रेशन तब आप इजीली कर लेंगे। पहले वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x-1, समझ रहे होंगे, -5 बाहर log ऑफ x-2 प्लस 4 बाहर log ऑफ x-3 प्लस का c। तो ये आपका आंसर हो गया। आप लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बट ज़्यादा ज़रूरत है नहीं लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने की, क्योंकि ये भी कंप्लीट आंसर है। तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन था जो केवल और केवल इसी मेथड से होगा। वो क्वेश्चन आपका पीछे वाले मेथड से भी हो सकता है। तो अननेसेसरी आपने वर्डन नहीं लेना है। जैसे एक क्वेश्चन मैं बुक में देख रहा हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा भी है 1 ओवर x² - 4, इसका इंटीग्रेशन करना है इसी पार्शल फ्रैक्शन के अंदर। तो मैं इसको 1 ओवर x-2 इंटू x+2 ऐसा लिख सकता हूँ। पार्शल फ्रैक्शन में ब्रेक करके भी निकाल सकता हूँ, आंसर निकल भी जाएगा। इसका आपने जब डायरेक्ट पढ़ रखा है 1 ओवर x² - a² स्पेशल इंटीग्रेशन में, तो डायरेक्ट ही इसका इंटीग्रेशन लिख लो, उतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपने ये देखना है कि आपके लिए कौन सा मेथड आसान है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैंने पार्शल फ्रैक्शन में बताया, आप पीछे वाले मेथड से भी कर लेना, देखना कौन सा आपको बेटर लगता है, तो वो आप लोगों ने डिसाइड करना है। हाँ, ये ज़रूर ढूंढ लेना कि कौन से क्वेश्चन पर्टिकुलर इसी मेथड से होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये केवल पार्शल फ्रैक्शन से ही होगा, बाकी किसी मेथड से नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने ऐसा लिया है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है। आपको बता रखा है कि पार्शल फ्रैक्शन में ब्रेक हम तभी करेंगे जब न्यूमरेटर की डिग्री कम होगी और डिनोमिनेटर की ज़्यादा होगी। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² ओवर x-2x, इसका इंटीग्रेशन करना है आपने। तो न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 है, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है। तो सीधे अगर हम कोशिश करेंगे कि पार्शल फ्रैक्शन में ब्रेक करके सॉल्व करने का, तो गलत होगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले न्यूमरेटर की डिग्री कम करनी है। और न्यूमरेटर की डिग्री कम करने का क्या है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर दो। तो ये डिवीजन मैंने यहाँ पे कर रखा है। अगर x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो x-2x² की मल्टीप्लाई करेंगे 1 - x² के साथ। उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई डिवीजन करना आता होगा पोलिनोमियल का। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर भी 2 है, डिवाइड करेंगे तो अब कांस्टेंट टाइम ही जाएगा। यहाँ पे 2 है, अगर मैं इसको हाफ से डिवाइड करता हूँ तो ये x² आ जाएगा। तो आता है आपको, मैंने हाफ से किया तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ इतना x², तो आ जाएगा x², और ये आ जाएगा प्लस हाफ ऑफ x। ठीक है, फिर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 1 एज इट इज़ रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -हाफ ऑफ x। तो ये आ गया इतना, ये कोशेंट और रिमाइंडर। तो मैं इतने बाई इतने को क्या लिख सकता हूँ, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाई इतना। पढ़ रखा आपने, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाई इतना। तो कोशेंट इतना है प्लस रिमाइंडर यह रखा आपका, और अपॉन ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू आपके पास x × 1 - 2x है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काम आसान करा, मैं एलसीएम ले रहा हूँ 1/2, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 - x, और जो 1/2 था यहाँ पे 1/2, दोनों से मैंने 1/2 बाहर ले लिया। अब ये ऐसी सिचुएशन होगी 1 प्लस इतना बाई इतने का इंटीग्रेशन। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है। अब हम इसको ईजीली पार्शल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तो अब पार्शल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, तो मैं अलग से नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं पे कर रहा हूँ और यहाँ पे साइड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसको पार्शल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया, a/x प्लस b/ इतना। अब मेरा काम है a और b की वैल्यू निकालना, तो मैं यहाँ से भी एलसीएम निकालूंगा। तो a के साथ आ जाएगा 1 - 2x, मतलब a के साथ मल्टीप्लाई में आएगा 1 - 2x, और b के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा x, और इधर रहेगा 2 - x। बस यहीं से निकालनी हमने a और b की वैल्यू। 2 - x अपॉन वाले कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ इतना बन जाएगा।
ए की वैल्यू निकालनी तो बी को जीरो पुट करो, बी के कॉपिसेंट को, सॉरी, तो बी का कॉपिसेंट क्या है एक्स, एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो इतना जीरो हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा ये भी जीरो, तो ए की वैल्यू 2, मतलब यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट करके तो आ रही है 2। समझ रहे होंगे आप कैसे, आपको पीछे के एग्जाम्पल में भी एक्सप्लेन कर रखा है। बी की वैल्यू निकालनी है तो बी की वैल्यू निकालने के लिए ए का कॉपिसेंट 1 - 2x, इसको जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हाफ, x की वैल्यू हाफ आएगी तो वहाँ से b निकालते तो ये तो जीरो हो जाएगा, x की जगह हाफ रखेंगे तो यहाँ देखना 2 - हाफ इक्वल टू 2 - हाफ इक्वल टू b इंटू हाफ, ऐसा आएगा। x की जगह आपने हाफ रखा है, ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 - 1 3/2 इक्वल टू b/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये आ जाएगा आपका 3 और a की वैल्यू आ गई 2। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। a और b की वैल्यू, a और b दोनों की वैल्यू मैं वहाँ पे रखता हूँ, तो a आ जाएगा 2/x प्लस b की वैल्यू है 3/1 - 2x, इतने का इंटीग्रेशन, इतने का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर लेंगे, तो आ जाएगा हाफ 1 का इंटीग्रेशन x, 2 1/x का log x, और ज़रा यहाँ पे ध्यान देना 3 तो कांस्टेंट है बाहर, प्लस का 3, और यहाँ पे 1/ax + b, 1/ax + b का इंटीग्रेशन होता है 1/a log ax + b, और ध्यान रखने यहाँ पे x का कॉपिसेंट -2 है, 2 नहीं है, -2, तो इसका आंसर आएगा 1/2, 3 × 1/-2 log ऑफ 1 - 2x प्लस का c। अब इसको आप अपने हिसाब से, सॉरी, इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, अपने हिसाब से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस का 3, तो आ जाएगा x + 2 log x प्लस -3/2 log ऑफ इतना प्लस c, और हाफ इन दोनों में कॉमन है। तो समझ गए होंगे आप लोग कैसे करना है इस टाइप का इंटीग्रेशन। अगर दोनों की डिग्री सेम है या ऊपर की डिग्री ज़्यादा होती तब भी आपने ऐसे ही डिवीज़न करना था। तो ये पार्ट भी क्लियर हो गया। एक स्पेशल फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं ज़रा यहाँ पे कि 1/x × x⁴n ± 1, ऐसा इंटीग्रेशन n आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, n की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 100 200 1000 सब हो सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन बनेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखो डायरेक्ट तो हो नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की, ये जो x की पावर n है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x की पावर n का, तो n x की पावर n - 1, तो इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे लिखा मैंने, इसको कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई nx की पावर n - 1। मान लो यहाँ पे x की पावर 8 होता तो इसका डिफरेंशिएशन 8x की पावर 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना आपने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 7x की पावर 6। ऐसा करके क्या होगा, तो दिस इंटीग्रेशन बिकम 7x to the power 6 7x to the power 6 into x to the power 7 plus 1, ऐसा बन जाएगा। अब इस 7 को तो बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा 1/7, ये आएगा 7x to the power 6, और ये दोनों मिलके 7x to the power 6, सॉरी, ये दोनों मिलके x की पावर 7 बना देंगे, और ये बन जाएगा x की पावर 7 + 1, इतने का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, आप करो x की पावर 7 को t पुट करो, t पुट करके क्या होगा, 7x की पावर 6 dx इक्वल टू बन जाएगा dt। तो अब ये इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इतना तो हो गया dt, तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 7 को पुट कर रखा आपने t, और बाकी t + 1, और ये हो जाएगा dt। x की पावर 7 की जगह t लिख देंगे तो t और t + 1, और बाकी क्या हो जाएगा dt। अब देखो क्या हो गया, 1/t t + 1 का इंटीग्रेशन। अब इजी हो गया। आप यहाँ से दो तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, एक पुराना वाला फॉर्मूला 1/quadratic,
और दूसरा क्या है, पार्सल फ्रैक्शन से ब्रेक करो। तो पार्सल फ्रैक्शन से जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे भी एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा, अगर न्यूमरेटर में 1 है या कोई कांस्टेंट है और ये कंजक्टिव है, जैसे t है, t+1 है, तो इन दोनों में से छोटा कौन है, t में 1 ऐड करेंगे तो तब ये बनेगा। तो आपने इसको लिख देना है 1/स्मॉलर माइनस 1/ग्रेटर। और पार्सल फ्रैक्शन में भी ब्रेक करोगे तो a इतना, b इतना, देखना a की वैल्यू 1 आएगी और b की वैल्यू -1 आएगी। तो सीधे समझ लो क्या समझा है यहाँ पे कि 1 अगर स्मॉलर ग्रेटर है तो 1/स्मॉलर माइनस 1/ग्रेटर। स्मॉलर ग्रेटर कैसे ध्यान रखना है, इसमें अगर मैं +1 करूँगा तो ये आएगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझो, मान लो ऐसा होता 1/t-1 और t-2 ऐसा रहता, इन दोनों में से स्मॉलर कौन है, ग्रेटर कौन है, तो ये स्मॉलर है t-2, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा। अगर आप इसको पार्सल फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे तो 1/t-2 1/t-1 ऐसे ब्रेक करना। तो ध्यान रखना इस चीज़ को भी, समझ रहे हो तो डायरेक्ट समझ लो। अब हो गया बस 1/7, 1 इतने का इंटीग्रेशन होगा log t माइनस log ऑफ t+1 प्लस का c, और log इतना माइनस log इतने को चाहूँ तो मैं log m माइनस log n को log m/n भी लिख सकता हूँ। तो t/t+1 ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस का c, और t की जगह t की वैल्यू log ऑफ x⁻7 ओवर x⁻7 + 1 इतने का इंटीग्रेशन। तो ऐसे करने हैं, इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप n को वैल्यू देते रहो, उतने क्वेश्चंस बनते रहेंगे। एक क्वेश्चन और है cos x ओवर 1 + sin x 2 + sin x का इंटीग्रेशन। देखने से तो लग रहा होगा ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, बट इसने यही पार्सल फ्रैक्शन से होना है, इसी फर्स्ट टाइप से। अब उस फर्स्ट टाइप से कैसे समझना है, तो अगर मैं sin x को t पुट करता हूँ तो sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, तो cos x dx = dt हो जाएगा। तो अब cos x dx की जगह तो dt आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + sin x की जगह t लगाना, तो 1 + sin t 1 + t और 2 + t 1/1 + t 2 + t का इंटीग्रेशन। फिर अभी वाला पार्ट जो भी रिसेंटली डिस्कस किया कि 1/, ये कंजक्टिव है देखो, तो पहले लिखो 1/स्मॉलर माइनस 1/ग्रेटर। तो इसमें अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो ये बनेगा, तो स्मॉलर 1 + t हो गया, तो 1/1 + t और माइनस 1/2 + t। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके भी देखा करो, यही आएगा। देखो एलसीएम आएगा तो यही आएगा, इधर आ जाएगा 2 + t और इधर आएगा 1 + t। तो ये दोनों माइनस करेंगे, 2 में से 1 1, 2 में से 1 माइनस होगा 1 और बाकी टी कैंसिल हो जाएगा। अब ये बन गया 1 इतने का इंटीग्रेशन log ऑफ इतना, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ इतना, log m माइनस log n log m/n, और t की वैल्यू वापस रख दो sin x, तो log ऑफ 1 + sin x ओवर 2 + sin x। तो ऐसे करने हैं आपने ये क्वेश्चंस।